हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। सारे क्वेश्चन जरूर देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूसी नेट के साथ साथ आगे आने वाले जो भी आपके एग्जाम है उसके सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और नए हैं अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल पे। और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी नई वीडियो अपलोड हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी शासन शिक्षा की एक पद्धति है, परंतु श्रेष्ठ शिक्षा स्वशिक्षा है, इसलिए श्रेष्ठतम शासन स्वशासन है जो कि लोकतंत्र है। यह किसने कहा है? लॉर्ड प्राइस, लिंडसे, सीडी बर्न्स या एच जे लास्की। ठीक है, यहाँ पे सीडी बर्न्स ऐसे आधा न रहेगा, तो सीडी बर्न्स और एच जे लास्की। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी डी बर्न्स। ठीक है, लोकतंत्र के प्रयोग द्वारा जनता को प्रशासनिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सभी प्रकार का क्या होता है? शिक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, और बर्न्स ने लिखा है कि सभी शासन शिक्षा के साधन होते हैं, किंतु अच्छी शिक्षा स्वशिक्षा, इसलिए सबसे अच्छा शासन स्वशासन है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, और इस गुण के कारण ही गैटिल ने, कौन? गैटिल। ठीक है, गैटिल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है। क्या कहा है गैटिल ने? क्या कहा है इन्होंने? नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है लोकतंत्र को। ठीक है, गैटिल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला क्या कहा है? स्कूल कहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है, संस्थात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल, न्यायपालिका के प्रति, स्पीकर के प्रति, राज्य के राजनीतिक प्रधान के प्रति। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, विधानमंडल के प्रति। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत जो कार्यपालिका होती है संसद अर्थात विधान मंडल। ठीक है, संसद या विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। इसकी प्रमुख विशेषता है कि यदि उस पर से विधानमंडल पर विश्वास उठ जाए तो विधानमंडल उसे पद से हटा सकती है। ग्रेट ब्रिटेन और भारत की शासन प्रणालियां जो है संसदीय प्रणाली के ये उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया 1909 के अधिनियम के अंतर्गत, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, या 35 के 1900 या 1947 के अधिनियम के अंतर्गत। राइट ऑप्शन हो जाएगा 1919, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1919 के जो भारतीय शासन अधिनियम थे उसके अंतर्गत इंग्लैंड में भारत के लिए एक हाई कमीशन आयुक्त की नियुक्ति, ठीक है, हाई कमीशन या आयुक्त की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। और इस पदाधिकारी की नियुक्ति गवर्नर जनरल के हाथ में थी, परंतु इसे स्वीकृति प्रदान करना किसका काम था? भारत सचिव का। ठीक है, और काम था, और इसका वेतन भारत में होने वाली आय से ही दिया जाता था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। दूसरा पॉइंट है बी, सन 1935 को भारत सरकार अधिनियम ने मूल अधिकारों को निर्दिष्ट किया था। सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव में मूल अधिकार को शामिल किया गया था। और डी है, क्रिप्स मिशन सन 1942 के मूल अधिकार को निर्दिष्ट किया गया था। तो निम्नलिखित कथन कौन सा कथन सही है ये पूछा है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट में भारतीय संविधान के प्रारूप की एक रूपरेखा जो थी वो उसका उसका समावेश था, और इसमें संविधान का प्रारूप डोमिनियन के सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, किसके आधार पर? डोमेनियन। ठीक है, इसके आधार पर जो है था, और उसमें संसदीय प्रतिरूप के अनुसार पूर्ण रूपेण उत्तरदायी सरकार का उपबंध था, और इसमें कुछ मूल अधिकारों की व्यवस्था रखी गई थी। और ऐसी संघीय प्रणाली का उपबंध किया गया था जिसमें इकाइयों को अधिक से अधिक स्वायत्तता दी गई थी, किंतु अवशिष्ट शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित की गई थी, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, ठीक है, जो कि केंद्र सरकार के में निहित है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए कि मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल कर नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया जनवरी 1947 में, जुलाई 1947, अगस्त 1947, अगस्त 1946। और फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 जून 1947।
ऑप्शन और 20 हो जाएगा, बी हो जाएगा सही 3 जून। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है तो इसको ध्यान रखना आपको। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के आधार पर तैयार विधेयक को ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई को पुनः स्थापित किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई को पुनः स्थापित किया गया था और 18 जुलाई 1947 को इसे सम्राट की अनुमति मिल गई थी और वह उस तारीख को प्रवृत्ति हो गया था। ठीक है, तो जो है 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है इसे। ये भी ध्यान रखना है आपको, कई बार पूछ लेता है माउंटबेटन योजना, तो ये माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद 4 जुलाई को पुनः स्थापित किया गया था पार्लियामेंट में, जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और 18 जुलाई 1947 को इसे सम्राट की स्वीकृति मिल गई थी। तो ये 3-4 डेट हैं जो हमेशा पूछी जाती हैं और कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपलब्धियों, विशेषाधिकारों तथा प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया? 42वें संशोधन, 31वें संशोधन या 26वें संशोधन या 43वें संशोधन 43। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका सी 26वां संशोधन। तो जो संविधान का अधिनियम ये था 26वां संशोधन 1971। ठीक है, 1971 में किया गया था 26वां संशोधन, और शासकों की मान्यता समाप्त करके उनकी जो निजी थी वो भी उसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो 26वें संशोधन के द्वारा जो देशी रियासतें थी उनके शासकों की मान्यता समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है, संघीय राज्य है, आंशिक रूप से संघात्मक तथा आंशिक रूप से एकात्मक राज्य है, या संघात्मक विशेषताओं के साथ एकात्मक राज्य है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। भारत क्या है? राज्यों का संघ। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, हर एग्जाम में आता रहता है। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 1, ठीक है, 1 और यह कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। ठीक है, और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यद्यपि संविधान की संरचना परिसंघात्मक है, किंतु समिति ने संघ यानी यूनियन शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, किसका प्रयोग किया था? समिति ने यूनियन, ठीक है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया यानी संघ। और क्योंकि इससे कुछ लाभ है, यह लाभ दो दृष्टि से है, अर्थात कि भारत का परिसंघ इकाइयों के बीच किसी करार के परिणाम स्वरूप नहीं है, और दूसरा पॉइंट है कि संगठक इकाइयों को उससे विलग होने का अधिकार नहीं है, यानी अलग होने का अधिकार नहीं है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण या सुधार करना, और उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 51 है, या अनुच्छेद 56? और राइट ऑप्शन इसका जो हो जाएगा इसका 51 है, ऑप्शन सी हो जाएगा 51 ए में। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। किसको रखा गया है? मौलिक जो कर्तव्य हैं। ठीक है, हमारे कितने कर्तव्य हैं? 11 हमारे कर्तव्य हैं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है, और मौलिक कर्तव्य जो हैं, और भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हो कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन होगा, झील होगी, जो प्राकृतिक चीजें हैं, ठीक है, उसकी क्या करेगा? रक्षा करेगा, उनका संरक्षण करेगा, और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखेगा। ठीक है, यानी जो भी प्राणी है, सबका जीवन है, सबको जीने का अधिकार है, तो सबके प्रति दया की भावना रखेगा, और वन झील जो हमारे प्राकृतिक संपदाएं हैं, प्राकृतिक सब कुछ हैं, उनके जो है उनकी रक्षा करेगा। वन्य जीव आते हैं इसमें, नदियां हैं, सब कुछ है, उनकी रक्षा और संवर्धन करेगा। तो 51 में, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित है ये। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका संविधान में विधानमंडल निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि बनाने के लिए प्राधिकृत किया गया है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा स्वतंत्रता का
अधिकार। ठीक है, और यह निवारक जो निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखने, समुदाय के लिए आवश्यक जो सेवाएं हैं उनको बनाए रखने, विदेश कार्य या भारत सुरक्षा संबंधी कारणों से जो है सारी चीजें। तो किसी व्यक्ति को बिना जो है किसी बात की स्वतंत्रता का अधिकार ये आता है इसमें। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। और 10 क्वेश्चन, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो लोकसभा सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष को निर्देशन और नियंत्रण में क्या करता है, वो कार्य करता है। और उसे सचिवालय के कर्मचारियों पर सदन के परिसर और संसद भवन संपदा पर जो है उसको अधिकार प्राप्त है, और वह अपने जो अधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है। तो लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की विधि क्या है? अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, जनमत संग्रह। तो राइट ऑप्शन इसका देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि महाभियोग द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और भारतीय राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए हमारे संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है? 61। तो 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का जो है प्रयोग किया गया है। तो राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 61 के द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? ठीक है, अनुच्छेद 245 तथा 46 और अनुच्छेद 4 तथा 5। ठीक है, 245 तथा 246 होगा, और 141 तथा 142, 56 तथा 57। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, अनुच्छेद 245 तथा 246। तो जैसा कि अनुच्छेद 100 ये जो है 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 11 में संघ और राज्यों के बीच। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच क्या है? संबंध का वर्णन है। और इसके अध्याय 1 में अनुच्छेद 245 और 255, 245 से लेके 255 तक, ठीक है, 255 तक विधायी संबंधों के बारे में प्रावधान है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 45 तथा 246। नेक्स्ट है, भारत का उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। इसका आशय है कि इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना पड़ता है। इसके सभी निर्णयों को निर्णयों का साक्ष्यात्मक रूप मूल्य होता है। इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति प्राप्त होती है। और डी है, इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक रूप मूल्य होता है। अनुच्छेद 129, कौन सा अनुच्छेद? 129 यानी आर्टिकल 129 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। इसमें क्या कहा गया है 129 में आर्टिकल की जो है उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। और अभिलेख न्यायालय होने का अर्थ यह है कि उसके अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। ठीक है, प्रूफ के तौर पे साक्ष्य, तो साक्ष्य के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकेगा। और किसी न्यायालय में उनकी प्रामाणिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। और अभिलेख न्यायालय का यह अर्थ भी है कि वह अपनी मानहानि के लिए दंड दे सकता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक रूप मूल्य होता है। ठीक है, और डिटेल में अच्छी तरीके से राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट आदि अगर आप अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो मेरी पॉलिटिकल थिंकर्स की जो वीडियो है, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको पॉलिटिकल थिंकर्स की वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें पॉलिटिकल थिंकर्स की तो दूसरी है, वो दूसरी वीडियो है जो पॉलिटिकल साइंस के नाम से दूसरी वीडियो भी है मेरी लेक्चर वीडियो, तो उसमें आपको ये सारी वीडियो मिल जाएगी राष्ट्रपति आदि की। ठीक है, और पॉलिटिकल थिंकर्स में आपको जो पॉलिटिकल थिंकर्स राजनीतिक विचारक हैं
उन सब की वीडियो मिल जाएगी, तो दोनों वो सब भी वीडियो इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर के साथ साथ जरूर देखें, जिससे आपको अच्छी तरीके से डीपली भी नॉलेज हो जाए। ठीक है। 14 क्वेश्चन है। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 संबंधित स्थानीय स्वशासन से ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, नगरीय स्थानीय स्वशासन से, या ग्रामीण तथा नगरीय स्वशासन से। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, जबकि 74वां जो है वो संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से, ये नगरीय से। ठीक है, नगरीय से, और ये है ग्रामीण से। 73वां ग्रामीण से है, और जबकि ये है 74वां जो है वो नगरीय से। तो 73वां है संविधान संशोधन नियम जो 1992 ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, और 74वां है संविधान जो है संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन। ठीक है, नगरीय स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो ये दो थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है, दोनों चीजें हल्का सा अंतर है बस, तो कंफ्यूज ना हो। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत, या प्रथम अनुसूची। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 में उपबंध है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। तो अनुच्छेद 40 में यह बात कही गई है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उसके लिए कदम उठाएगा और ऐसी शक्तियां भी प्रदान करेगा जो कि स्वायत्त शासन की जो इकाइयां हैं उसको कार्य करने के लिए योग्य हो। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, राज्य की नीति निर्देशक के सिद्धांत। और वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और इसके साथ साथ सेल्फ स्टडी भी करते रहें और वीडियो भी देखते रहें, और पसंद आए तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।